सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारत के 143 करोड़ लोग और मैं एक आम नागरिक जैसे अधिकांश लोग हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े पूंजीपति भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो कहते हैं अगर भारत के अंदर किसी प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, हम पे पैसा है, हम पे प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, और भारत के अंदर कुछ भी होता रहे तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। फ़र्क तो आपको देखने को अभी मिल गया होगा ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध से, कि अगर किसी पड़ोसी के घर भी आग लगेगी तो लपटें यहाँ तक भी अवश्य आ जाएंगी। ये तो देखने को आपको मिल रहा होगा ना। जब कोई बड़े से बड़ा जहाज डूबता है तो उसमें जो सवार यात्री हैं वह कैसे जीवित रह जाएंगे। इसीलिए जब किसी बड़े से बड़े देश के अंदर कोई ऐसी विपत्ति आती है जिसमें देश का नागरिक देश का साथ ना दे और जो कहे कि मुझे देश से क्या लेना, तो एक उदाहरण के तौर पर सिर्फ बता रहा हूं मैं, अगर कोई भारत के अंदर 100 करोड़ रुपए का आदमी है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, किसी पे 1-2 करोड़ कैश भी होंगे, उसमें सारा पैसा तो भारत की ज़मीनों में ही है, सोने चांदी में ही है आपका। अगर भारत को छोड़ के भागना पड़ा, कहाँ भागोगे उसे लेके? प्राण तो पैसे में बसे हुए हैं। जब उस पैसे को कहीं ले ही नहीं जा सकोगे, भारत में छोड़ के भागना पड़ेगा, तो पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की जरा जब रहोगे, तंबुओं में रहना पड़ेगा। वहाँ कोई 100 करोड़ का आदमी आपको नहीं जानेगा या 200 करोड़ का आदमी नहीं जानेगा। और जब पैसे में प्राण बसे हुए हैं तो सर्वप्रथम तो प्राणी यही निकल जाएंगे। इन्हें देश से कुछ नहीं लेना था, पैसे से लेना था, वो पैसा ही छूट गया तो प्राणी यही निकल जाएंगे। इसीलिए भारत के 143 करोड़ लोग याद रखें, भारत की राजनीति का स्तर जिस प्रकार से गिर रहा है और विभाजनकारी हो रहा है, अगर देश के अंदर कुछ भी होगा, जिन राजनीतिक दलों के झंडे उठाकर चल रहे हैं वो सब चले जाएंगे, उन पे बहुत पैसा, उन्हें बाहर की नागरिकता भी फौरन मिल जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आप 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ के आदमी हो, रहना पड़ोसी मुल्कों में तंबुओं में पड़ेगा और शरणार्थियों की तरह पड़ेगा। इसीलिए देश के अंदर गलत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कोई पूंजीपति है, चाहे कोई सेलिब्रिटी है। जब तक देश है तब तक आप हैं। जिस दिन देश के अंदर विपत्ति आई, अस्थिरता उत्पन्न हुई, तो जो आजीवन कमाया हुआ धन है वो सब यहीं छूट जाएगा, किसी काम नहीं आने का। इसीलिए परिवार से अधिक भी देश सर्वोपरि होता है, सदैव उसके महत्व को समझिए।